हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम ATX चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नज़र। ये हमें बेसिक नॉलेज के लिए याद होने ज़रूरी है। कभी कभी इनसे प्रीलिम्स में और मेंस में भी लिखने के लिए ये होने ज़रूरी है याद। तो आज हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। फिर है आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। फिर है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। फिर आर्टिकल है 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 14 में है कि विधि के समक्ष सभी समान है, कोई ऊंचा ना कोई नीचा है। और आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सभी को बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन जैसे किसी का आरक्षित किया गया वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ही माना जाएगा। फिर आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। फिर आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारियों का संरक्षण। तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन हम ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे लोकहित और सांप्रदायिक दंगे हो, उस पर हमें प्रतिबंध है। फिर आर्टिकल 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। ये प्रीलिम्स में 3-4 बार जब पूछा है। जैसे विवाह की स्वतंत्रता ये किस आर्टिकल से प्राप्त होती है? हमें मूल अधिकार है आर्टिकल 21 से। फिर आर्टिकल 21 के प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, इसे 86 संविधान संशोधन अधिनियम दोबारा जोड़ा गया था। ये जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है ये मूल अधिकार भी है, मूल कर्तव्य भी है और राजनीति निर्देशक तत्व भी है। फिर आर्टिकल 25 अंतकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल है 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। फिर आर्टिकल 30 इसमें क्या बताया गया? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का विशेष अधिकार है। फिर आर्टिकल 31 गए कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। फिर आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार। इसमें परमादेश और अधिकार परीक्षा इत्यादि 5 जो रिट है उनके बारे में बताया गया है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण इत्यादि के बारे में बताया गया है इसमें। फिर आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। फिर आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये इम्पोर्टेंट है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। तो आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। फिर आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। क्या है? आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। फिर आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ये किसमें? आर्टिकल 45 में। फिर आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ये कौन सा? आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। फिर आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। क्या है? आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण प्रीलिम्स में पूछा गया था। फिर आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
फिर आर्टिकल 51 क्या में मौलिक कर्तव्य है, क्या है मौलिक कर्तव्य है। फिर आर्टिकल 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ये आर्टिकल 72 में है कि राष्ट्रपति को सभी मामलों में क्षमाकरण की शक्ति है। फिर आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, क्या आर्टिकल 74 में। फिर 78 में जो आर्टिकल है उसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य दिया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से वो किसी भी बारे में जानकारी पूछ सकता है। फिर आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा, क्या है धन विधेयक की परिभाषा। फिर आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट के बारे में। फिर है आर्टिकल 123 संसद के विश्रांतिक काल में अध्यादेश प्रकाशित करने में राष्ट्रपति की शक्ति। जब दोनों संसद काम नहीं कर रहे हो, एक संसद काम नहीं कर रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर आर्टिकल 43 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति किसी भी बारे में जानकारी मांग सकता है और राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। और जैसे अगर संविधान से संबंधित परामर्श नहीं है तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल। फिर है आर्टिकल 155 155 राज्यपाल की नियुक्ति। फिर है आर्टिकल 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। फिर आर्टिकल है 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। फिर आर्टिकल 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ये कौन सा आर्टिकल है? 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के कर्तव्य के बारे में 78 में बताया गया आर्टिकल में। फिर 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन, मतलब राज्य विधान परिषदों को निर्माण करना और या फिर उन्हें नष्ट करना, ये आर्टिकल 169 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 200 में विधेयकों पर अनुमति। फिर 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? राज्यपाल की शक्ति। अगर विधानसभा काम नहीं कर रही है तो स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश पारित कर सकता है और 123 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। फिर है 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है, जबकि 32 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में रिट के बारे में बताया गया है। फिर है 239 के दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 के या ए बोल भी सकते हैं, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। फिर है आर्टिकल 249, इसमें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। ये राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद या राज्यसभा की शक्ति। फिर है आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। कौन सा आर्टिकल है ये? अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंध विवादों का न्याय निर्णय। फिर आर्टिकल 263 है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, ये 263 में दिया गया है। और 262 में 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय दिया गया है। फिर आर्टिकल 265 में विधि के प्राधिकार के बिना विधि के
प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाना, ये 265 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त होता है। क्या है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त होता है। फिर आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? वित्त आयोग के बारे में। और 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया आर्टिकल 266 में। फिर आर्टिकल 300 में बाद और कार्रवाइयों के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 300 के विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस पहले संपत्ति का अधिकार था, अब ये क्या है? विधि का अधिकार। और एक कौन से संविधान संशोधन अधिनियम दोबारा किया गया था? चम्मालयूसीय संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के दोबारा इसे मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार कर दिया गया। फिर आर्टिकल 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पद से हटाया जाना और पद से नीचे गिराना किया जाना है। 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पद से हटाना और उनकी अवनति किया जाना है। फिर आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में। फिर आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में 315 में। फिर आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में। फिर आर्टिकल 323 के प्रशासनिक अधिकरण। क्या है? प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 के में बताया गया है। फिर आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये कौन से में बताया गया है? आर्टिकल 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। फिर आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया आर्टिकल 330 में। फिर आर्टिकल 335 सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे हैं। फिर आर्टिकल 352 में आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है, इसे अभी तक ये लागू नहीं हुआ और ना इसे अभी लागू होने की घोषणा की गई है। फिर आर्टिकल 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव के कारण 356 लगाया जा सकता है आर्टिकल राष्ट्रपति शासन। फिर ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, यह आर्टिकल 368 में बताया गया है। और फिर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, इसे 2019 में रद्द कर दिया गया है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल है वो देख लिए हैं। और मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।